हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अनन्या और आप सभी का स्वागत है मिष्का और इसकी की लव स्टोरी में। तो पिछले एपिसोड के लव सीन में आप लोगों ने ये देखा था कि जब रियलाइज होने लगता है मिष्का इश्की को दोनों ही थोड़ा थोड़ा उनके प्यार का एहसास, तब आ जाते हैं इस मिष्का के घर वाले और बन जाती है इन दोनों के बीच में बहुत सारी डिस्टर्बेंस। तो देखते हैं इस कहानी में क्या ट्विस्ट आता है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। सो इश्की मिश्का को उसके घर वालों से मिलने नहीं देती और ऊपर शुक्ला जी के पास ले जाती है। तो शुक्ला जी जैसे इश्की को देखते हैं बोलते कि ठीक है मिश्का तुम अब इश्की को मिश्का को देखते हैं तब इश्की को बोलते कि ठीक है इश्की अब तुम जा सकती हो। अब से मिश्का की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, हमने इसको बहुत ढील दे दी, अब इसको सारा फैमिली का ना कारोबार संभालना ही पड़ेगा। तो मिश्का बोलती ऐसे कैसे, इसकी इश्की कैसे मुझे दूर नहीं, उसको उसको मेरे साथ रहने दीजिए ना शुक्ला जी। तो शुक्ला जी बोलते हैं कि नहीं मिश्का, अगर तुम इश्के के साथ रहे ना, देख लिया हमने, उसने तुमको कितना काम सिखा लिया अब तक बस मार्शल आर्ट वगैरह। तो मिश्का बोलती उसमें मेरी गलती है ना, उसकी क्या गलती है। तो शुक्ला जी बोलते हैं कि देखो मैं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ना किसी को मैं उसकी गलतियाँ गिनवाने या किसी के ऊपर एहसान करने के लिए नहीं हूँ, मैं यहाँ पे बस काम करवाना आता है मुझे और तुमको सारा काम सीखनी पड़ेगी। तो मिश्का बोलते वो मैं सीख लूंगी ना, बट इश्की को मुझसे दूर मत कीजिए ना प्लीज। वो मेरी बॉडीगार्ड है ना, उसके उसके बिना मैं कैसे करूँगी। तो शुक्ला जी बोलते हैं कि मिश्का तुमको ना ये एम्पायर अकेले ही संभालना पड़ेगा, इसकी बस तुम्हारी असिस्टेंट है और कुछ नहीं। तो उसके लिए इतना तुम क्यों कंसर्न हो रही हो। तो मिश्का बोलती है कि देखिए शुक्ला जी, आप चाहते हो ना मैं ये सारा एम्पायर संभालूं, ठीक है मैं संभालने के लिए तैयार हूँ, बट मेरी एक ही शर्त है कि इसकी मेरे साथ रुकेगी। तो शुक्ला जी बोलते हैं क्यों, इतनी अच्छी दोस्ती है तुम उन लोगों की। तो मिश्का बोलते कि मुझे उतना कुछ नहीं बताना है, बट मुझे इतना पता है कि इसकी मेरे साथ रहेगी तो ही मैं इस एम्पायर को संभालूंगी, नहीं तो बिल्कुल नहीं संभालूंगी। तो शुक्ला जी बोलते पक्का तुम्हारी यही शर्त है। तो मिश्का बोलते कि हाँ। तो इसकी शुक्ला जी बोलते फिर इसकी रहेगी तो तुम आज से इस एम्पायर को संभालने के लिए तैयार हो। तो तो मिश्का बोलते कि हाँ, बट वो मेरे साथ रहनी चाहिए। ऐसे बोल के ना वो शुक्ला जी की आंखों में आग डाल के ना देखने लगते। तो शुक्ला जी हंसते और जो जा रही हुई थी इश्की को ना, इश्क को एकदम से आवाज देते बोलते इश्की रुको। तो इसकी टर्न होके जैसे देखती है ना, देखती मिश्का उसको हँसते हुए देख रही है। तो शुक्ला जी बोलते हैं कि मिश्का ने एक शर्त रखी है, अगर तुम उसके साथ रहोगी तो ही वो एम्पायर को सँभालेगी और वो भी आज से, और हमको ज़्यादा इसको फ़ोर्स करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इसमें तुम्हारा क्या ख़्यालात है? तो ये सुन के ना इश्की एकदम शॉक हो जाती है कि ये मुझे क्यों रोक रही है। तो मिश्का उसको ना एकदम स्माइल होके देखती है और बोलती कि उसके क्या ख़्यालात होंगे? वो मेरे साथ रुकेगी? तो इश्की बोलती है कि ऐसे कैसे? तो मिश्का बोलती हूँ वो सब तो मुझे नहीं पता, बस तुम मेरे साथ रुकने वाली हो और मेरी असिस्टेंट बन के, है ना शुक्ला जी। ऐसे बोल के शुक्ला जी की तरफ देखती है। तो शुक्ला जी बोलते कि हाँ हाँ बिल्कुल इश्की, तुम आज से मिश्का के साथ ही रुकोगी और तुम दोनों को आज से ना हमारा जो है गुड़गांव गुड़गांव वाला वो जो कंपनी है वहाँ पे तुमको 4 दिन के लिए जाना पड़ेगा और वहाँ के जो सारे काम है वो सब तुमको देखने पड़ेंगे। तो मिश्का ये सुन के बोलती कि अभी से। तो इश्की बोलते कि हाँ अभी से ही, तुमको तो यही शर्त रखा था ना कि मैं इसी शर्त पे रुकूंगी कि तुम आज से काम स्टार्ट करोगी। तो शुक्ला जी और इश्की का ना दोनों का ये प्लान होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं शुक्ला जी को भी पता होता है कि जो इश्की है मिश्का की बहुत क्लोज है और उसी को कन्विंस करने के लिए ये दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया। और इश्की को भी देखना था कि मिश्का सच में उसके लिए कुछ फील करती है कि बस ऐसे ही बाकी लड़कियों की तरह है तो समथिंग, इसीलिए ही बस ये सारा टेस्ट दे रहे होते। तो मिश्का एकदम से घबरा जाती है, 1 घंटा तो छोड़ दो, मेरी फैमिली के साथ मिलने तो दो। तो इश्की बोलते है कि वो तुम्हारी फैमिली कम, तुम्हारे दुश्मन ज्यादा है, तो तुम उनसे जितना दूर रहो ना उतना अच्छा है। तो मिश्का बोलते कि क्यों क्यों नहीं मिल सकती, वो मेरा भाई है ना, वो मेरे चाचा चाची है ना, और मेरे मेरे पापा से तो एटलीस्ट मैं मिल सकती हूँ ना। तो शुक्ला जी बोलते हैं कि ठीक है तुम अपने पापा से मिल सकते हो बट उन लोगों से नहीं मिल सकती, और तुम अभी के अभी गुड़गांव जा रही हो। ऐसे बोल के ना वो इश्की और मिश्का को दोनों को बोल देते हैं और वहां से चले जाते हैं। तो मिश्का ना इश्की की तरफ देखती है और घूरते हुए बोलती कि तुमको ऐसा पता था ना। तो इश्की बोलती मुझे क्या पता था। तो मिश्का बोलती है तुम जानबूझ के ये कर रही हो ना। तो इश्की बोलती है मैं क्या जानबूझ के कर रही हूँ। तो मिश्का बोलते कि तुम लोगों ने प्लान बना के मुझे एग्री करवाया ना। तो इश्की बोलती है कि हद है, ठीक है फिर मैं चली जाती हूँ, तुम रहो शुक्ला जी के साथ, फिर अपने हिसाब से काम करना। तो मिश्का बोलती है नहीं 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 नहीं, मैं रुक रुक जाऊंगी, मैं रुक जाऊंगी यहाँ पे।
तुम उस चीज़ की टेंशन मत लो, मैं रुक जाऊँगी यहाँ पे। ऐसे बोल के ना वो अपने पापा के रूम के अंदर घुस जाती है। तो जैसे ही रूम के अंदर घुसती है ना, देखती है कि चारों तरफ मशीनें लगी हुई है। उसके पापा के मुँह पे वो जो ऑक्सीजन मास्क है, उनके हाथों पे जगह-जगह पे मशीनें एकदम फिट हुई है। तो जैसे ही मिष्का ये नज़ारा पहले भी तो देख चुकी होती है, बट अब जब देखती है ना, तो उसको कहीं न कहीं एकदम इमोशनल सा फ़ील होता है और वो धीरे-धीरे अंदर जाती है। इश्की भी उसके पीछे-पीछे अंदर जाती है। तो मिष्का जाके ना अपने पापा के साइड में बैठ जाती है और उनको उस हालात में देख के ना उसके अंदर का जो बेटी वाला दिल होता है ना, वो एक पल के लिए पिघल जाता है और वो उनको देखते ही बोलती है कि पापा, आप आपने मुझे खुद से क्यों दूर किया, और ये मेरा भाई मेरा कैसे नहीं है, और ये पैसा अगर मुझे हर चीज़ से दूर कर रहा है तो इस पैसा किस काम का। तो उसको समझ ही नहीं आ रहा होता, वो अपने पापा को देख के ना बस इमोशनल हुए जा रही होती है। और इश्की उसके पास आती है, उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलती कि मिष्का, हमें जाना पड़ेगा। तो मिष्का बोलती है कि क्या मैं 1 घंटा पापा के साथ रुक सकती हूँ? मुझे उनके साथ रहना है। तो इश्की बोलती है कि नहीं मिष्का, हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। अगर हम नहीं गए तो काम डिले हो जाएगा और उसका बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो मिष्का बोलती है, बस तुम्हारे पास प्रॉफ़िट एंड लॉस होती है क्या? इमोशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो इश्की बोलती है कि देखो, तुमने मुझे रोका है ना, तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही रुकने के लिए मिलेगा। अगर तुम नहीं चाहते मैं यहाँ पे रुकूँ, तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ, तुम यहाँ पे अपने पापा के साथ बैठी रहो। तो मिष्का बोलती है, ओके फाइन, 5 मिनट दे सकती हो मेरे पापा के साथ मुझे? बस अकेले तुम यहाँ से जाओ। ऐसे बोल के ना इश्की को बाहर भगा देती है। इश्की को थोड़ा बुरा लगता है मिष्का के बिहेवियर से, बट वो कुछ भी नहीं बोलती और बाहर जाके खड़ी हो जाती। तो मिष्का बस अपने पापा को बहुत प्यार भरी नज़रों से देखती रहती है और उनको ना क्वेश्चन करती कि क्यों इतनी बड़ी घर, इतना बड़ा एम्पायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दे दी, और इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरे पास कुछ नहीं है। इससे अच्छा तो वो लाइफ थी कि जब मेरे पास मेरे फ्रेंड्स थे, मैं गरीब थी, मैं मेहनत करती थी, मैं खुली हवा में साँस लेती थी। बहुत सारी शिकायतें, बहुत सारा क्वेश्चन वो अपने पापा को करती है और बोलती है कि पापा, ठीक है, आप चाहते हो ना मैं आपका ये एम्पायर सँभालूँ, ठीक है, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ, बट तब तक जब तक आप ठीक नहीं हो जाते, और मुझे पता है आप ठीक होगे और ये एम्पायर ना आप सँभालोगे। ऐसे बोल के ना अपने आँसू पोंछती है और रूम से बाहर निकल जाती है। इश्की बाहर ही खड़ी होती है। मिष्का निकलती है और बोलती है कि चलो, जाना है हमें यहाँ से। ऐसे बोल के वो आगे-आगे चलने लगती है, तो नीचे वही अंकल आंटी होते हैं, बट मिष्का किसी को नहीं देखती। वहाँ से निकल के कार में बैठ जाती है चुपचाप से। तो इश्की आती है, कार ड्राइव करने लगती है। तो मिष्का बोलती है कि कार ड्राइव करते-करते ना ये दोनों एक-दूसरे से बात ही नहीं करते। ऐसे ना थोड़ा रास्ता और जाता है और मिष्का बोलती है कि इश्की बोलती है मिष्का को कि तुम ठीक हो? तो अनुष्का बोलती है कि हाँ, क्यों? तुमको क्या फ़र्क पड़ता है मैं ठीक हूँ ना हूँ? तो इश्की बोलती है, हद है यार, एक तो तुम मुझे ज़बरदस्ती से रोक रही हो, मुझे तो इस जॉब से भी छुटकारा मिल गया था, मैं तुम्हारे लिए रुकी हूँ और तुम मुझसे ऐसे बिहेव कर रही हो। तो अनुष्का बोलती है, आई एम सॉरी बट मेरा मूड बहुत ऑफ है, तुम मुझसे बात मत करो। तो इश्की बोलती है, मुझे भी कुछ शौक नहीं है तुमसे बात करने का। तो अनुष्का बोलती है, कर क्यों रही हो फिर? इश्की बोलती है कि बस तुमको हाल-चाल पूछ लिया और कुछ नहीं बोलना मुझे। तो मिष्का बोलती है, मुझे अकेला छोड़ दो। तो इश्की बोलती है कि खाली गाड़ी में अकेला छोड़ दूँ तो ड्राइव कौन करेगा? तो मिष्का बोलती है कि तो चुपचाप ड्राइव करो ना। तो इश्की बोलती है, वही तो मैं कर रही हूँ ना। तो मिष्का बोलती है, कितना बोलती हो यार तुम, पहले तो इतना नहीं बोलती थी। तो इश्की बोलती है कि अब मैं बोल रही हूँ उससे भी तुमको दिक्कत है। हद है यार, सही बोलते हैं, एक तो बोलती हो मुझसे प्यार करती हो और मुझसे मेरी बातें भी बर्दाश्त नहीं होती और तुमको मेरे साथ लाइफ टाइम रहना है। तो मिष्का बोलती है कि हद है यार, प्यार का इतनी बातों का क्या लेना-देना? तो इश्की बोलती कि बो लेना-देना है, अगर प्यार करती हो ना तो मेरी हर बक-बक को सुनना पड़ेगा। तो मिष्का बोलती कि नहीं सुनना, तुम्हारी बक-बक नहीं करना तुमसे प्यार। तो इश्की बोलती, देखा मैंने बोला था ना, मैंने बोला था, तुम ऐसे ही करोगी। तो मिष्का बोलती कि हद है मेरी माँ, तुम बोलो मैं सुन रही हूँ। ऐसा करके ना म्यूज़िक सिस्टम ऑन करके ना थोड़ा हाई वॉल्यूम कर लेती है। तो इसकी बोलती है कि अब मेरी आवाज़ ना तुमको चुभने लगी है ना? है कि सही बोलते हैं लोग, सही बोलते हैं कि जब लड़की पट जाए ना, फँस जाए जाल में, तो उसको ऐसे ही इग्नोर किया जाता है। तो मिष्का एकदम शॉकिंग वाली नज़रों से ना इश्की की तरफ देखती है, बोलती है, क्या? तुम पड़ गई हो मुझसे? तो इश्की बोलती है कि मैंने ऐसा कब बोला? तो मिष्का बोलती है, नहीं तुमने अभी बोला। तो इश्की बोलती है कि मैं कोई पटी-वटी नहीं हूँ तुम्हारे साथ, तुम इतनी इतनी ज़्यादा ना ख्वाब देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मिष्का बोलती है, नहीं, 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 तुमने तुमने अभी बोला, अभी तुम बोली कि मैं भटकी हूँ। तो इश्की बोलती कि वो स्लिपिंग ऑफ टंग होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो मिष्का बोलती कि स्लिपिंग ऑफ टंग में मतलब तुम्हारे दिल में भी हाँ है, तुम मुझे इतने दिल से इग्नोर क्यों कर रही हो? तो इश्की बोलती है कि देखो, मुझसे प्यार करना ना इतना ईज़ी नहीं है।
तो मिष्का बोलती कि मुझे इतनी चीज़ें ना पसंद भी नहीं है। तो इश्की बोलती कि सोच लो। तो मिष्का बोलती सोचना क्या टन, क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? तो इश्की इश्की बोलती कि बस गर्लफ्रेंड ही ना? तो मिष्का बोलती कि नहीं, लाइफ पार्टनर, क्या आप मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी? तो इश्की बोलती है कि हाँ, अभी मुझे आई लव यू बोल रही हो, कल को अगर किसी और को देखोगी ना फिर उसके पीछे गई ना, मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। तो मिष्का बोलती है अरे वो सब ना आप मुझ पे छोड़ दो, मैं किसी को देखूंगी भी नहीं। मैं कोई लड़की मेरे सामने भी आएगी इनफैक्ट ना मैं अपनी आंखें बंद कर दूंगी। तो इश्की की बात सुन मिष्का की बात सुन के ना इश्की एकदम हंसने लगती है। तो मिष्का बोलती हंसी हंसी मतलब फंसी। तो इश्की बोलती है ये क्या नॉनसेंस बात है? तो मिष्का बोलती तो हाँ है ना। तो इश्की बोलती कि तो मिष्का बोलती क्या होता है? इश्की बोलती तो मिष्का बोलती क्या बोलो ना आई लव यू टू। तो इश्की बोलती तुमने कब मुझे बोला आई लव यू? तो मिष्का बोलती आई लव यू टू। तो इश्की बोलती कि पहले आई लव यू बोला जाता है? तो मिष्का बोलती आई लव यू टू। तो इश्की बोलती कि पहले आई लव यू बोला जाता है? तो मिष्का बोलती वही तो तुमने मुझे बोला था आई लव यू टू, ऐसे बोल के ना उसकी तरफ देखने लगती है। तो मिष्का की ऐसी शरारती चीजें देखे ना इश्की को थोड़ा सा सही फील होता है और वो गाड़ी चलाने लगती है। तो मिष्का बोलती कि सुनो ना। तो इश्की बोलती कि हाँ बोलो। तो मिष्का बोलती कि अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो ना, तो क्या मैं तुमको किस कर सकती हूँ? तो इश्की एकदम शॉक हो के ना उसकी बातें सुन के ना उसको एकदम फटी हुई आंखों से देखने लगती है। तो मिष्का बोलती बोलो ऐसा क्या है? मतलब हाँ मतलब मैं किस कर सकती हूँ? तो इश्की बोलती कि नहीं ऐसे थोड़ी ना होता है। तो मिष्का बोलती कि हाँ ना, गर्लफ्रेंड को किस किया जाता है और मैंने तुमको प्रपोज किया, तुमने मुझे हाँ बोला, तो हम मतलब कायदे से तो हम दोनों को किस करनी चाहिए ना। तो इश्की बोलती है कि तुमने मुझे कब प्रपोज किया? हाँ? तो मिष्का बोलती है कि अभी थोड़ी देर पहले बोला ना तुमको मैं आई लव यू टू। तो इश्की बोलती कि ऐसे प्रपोज किया जाता है? तो मिष्का बोलती है फिर कैसे प्रपोज किया जाता है? तो इसकी बोलती है मुझे मुझे नहीं पता। तो मिष्का बोलती है बोलो ना। तो इसकी बोलती है मुझे कुछ भी नहीं बोलना। तो मिष्का एकदम से ना अपना सीट बेल्ट खोलती है और इश्की के ऊपर आ जाती है और ना उसकी आंखों में ना आंखें डाल देती है। तो वो एकदम उसकी गोदी में आ जाती है ना इश्की एकदम से ना तुरंत से मतलब ब्रेक लगा लेती है। तो जो मिष्का उसके ऊपर बैठी होती है ना एकदम से धक्का खा के ना इश्की के ऊपर आके गिर जाती है और गलती से दोनों की फिर से किस हो जाती है। तो मिष्का थोड़ा-सा ऊपर उठती है, इश्की की आँखों में देखती है और फिर से इश्की की लिप्स पे ना अपने लिप्स रख के ना उसको बस चूमने लगती है और इश्की भी ना उसको रोकती नहीं है और दोनों एक-दूसरे को ना बहुत ज़्यादा डीपली एक-दूसरे को बस किस करने लगते हैं, छूने लगते हैं और एक-दूसरे को ना फ़ील कर रहे होते हैं। मतलब ऐसे गुस्से में, लड़ाई में होना अलग है, बट पता है कि सामने वाला आपका पर्सन है और आप उसको किस कर रही हो ना, वो वाली फीलिंग्स अलग है। तो इन दोनों को ना सेम चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही होती है, एक-दूसरे को ना डूब के बस किस करते-करते ना दुनिया जहाँ को भूल चुके होते हैं और पीछे से ना एक गाड़ी आ जाती है। गाड़ी आते-आते ना एकदम ट्रैफिक जाम हो जाता है और गाड़ी एकदम हॉर्न मारने लगती है। तो मिशा बोलती कौन है बे? किस भी करने नहीं देता। तो ये चीज़ सुन के ना इश्की को एकदम रियलाइज़ होता है और एकदम शाय होने लगती है। बोलती कि ये तुम उठो मेरे ऊपर से। तो मिशा बोलती है फिर भी अभी तक किस इनकम्प्लीट है। तो इश्की बोलती है कि ट्रैफिक देखो पीछे कितने लग गए हैं। तुमको शर्म लाज नाम की कोई चीज़ है कि नहीं? तो मिष्का बोलती है कि वो तो दूसरे के सामने होगी ना, तुम्हारे सामने कैसी शर्म? हाँ, ऐसे बोल के ना उसकी तरफ देखने लगती है। तो मिष्का को ना इश्की बोलती है उठो मेरे ऊपर से, पिट जाओगी नहीं तो तुम। तो मिष्का बोलती है नहीं उठोगी, क्या कर लोगी? तो इश्की ना एकदम से ऊपर उठती है और उसके लिप्स के ऊपर बाइट कर लेती है जोर से। तो मिष्का के मुँह से ना हा की आवाज़ निकल जाती है। तो इश्की बोलती है ये कर लूँगी। तो मिष्का बोलती है अच्छा जी ये करोगी? तो मैं भी कर सकती हूँ ये चीज़? तो इश्की बोलती है कि बाद में, अभी गाड़ी चलाने दो। तो मिष्का बोलती है देखो प्रॉमिस ना बाद में। तो इश्की बोलती है देख लेंगे ना बाद में। तो मिष्का बोलती है कि देखना-वेखना कुछ नहीं है, बस तुम किस कह रही हो मुझे नहीं पता। तो मिष्का बोल की बात सुन के ना इश्की एकदम से शाय हो जाती है, बोलती है ठीक है, अब हटोगी यहाँ से तुम? तो मिष्का बोलती ओके तुम बोल रही हो तो मुझे हट जाना चाहिए, ऐसे बोल के ना अपने सीट पे ना बैठ के सीट बेल्ट लगा लेती है और अपने लिप्स को ना बार-बार छूने लगती है। तो इश्की गाड़ी तो स्टार्ट कर देती है बट मिष्का को बार-बार देख रही होती है। तो वो पूछती है कि ये क्या कर रही हो? हाँ? तो मिष्का बोलती है कुछ नहीं, बस तुमको फ़ील कर रही हूँ, ऐसे बोल के ना उसकी तरफ देखने लगती है। तो इश्की को बहुत ज़्यादा शाय फ़ील हो रहा होता है और वो गाड़ी चलाने लगती है और मिष्का उसको निहारती देखती रहती है। तो इश्की बोलती है ऐसे मत देखो मुझे। तो मिष्का बोलती है कि कैसे ना देखूँ तुमको? तो इश्की बोलती है कि आँखें बंद करो ना। तो मिष्का बोलती है आँखें बंद करूँगी तो नींद आ जाएगी। तो इश्की बोलती है कि इश्की जो गाड़ी में ना एक स्लीपिंग वाला जो होता है मास्क वो होता है, वो मिष्का की आँखों में लगा लेती है। तो मिष्का बोलती है कि ये क्या कर रही हो? आँखें बंद कर
करूँगी तो तुमको कैसे देखूँगी? तो इश्की बोलती है, अगर मुझे देखती रही ना तो मैं पक्का एक्सीडेंट कर लूँगी, तो तुम ये पहनी रहो और सो जाओ। तो मिष्का बोलती है, नहीं ना, अभी तो प्यार का इज़हार हुआ है, अभी तो बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो इश्की बोलती है, बिल्कुल नहीं, चुपचाप बैठी रहो, हमें बहुत ट्रैवल करना है। तो मिष्का बोलती है, प्लीज़। तो इश्की बोलती है, नहीं। तो मिष्का बोलती है, ओके। फिर ऐसे बोल के ना पीछे होके ना वो ऐसे मास्क लगा के ना ऐसे लेट जाती है और उसको पता ही नहीं चलता, थोड़ी देर में उसकी आँखें लग जाती है। तो इश्की फिर से मिष्का को बोलती है, अच्छा मिष्का सुनो। तो मिष्का एकदम घोड़े बेच के सो रही होती, तो इश्की उसको देख के ना एकदम से हँसने लगती है और बोलती कि सच में बच्ची ही है। ऐसे बोल के वो गाड़ी चलाती है और उस वाले फार्म जो कंपनी है ना वहाँ पे ले जाती है और धीरे से ना मिष्का को उठाती है। तो मिष्का बोलती है कि हाँ, हम आ गए। तो इश्की बोलती है कि हम आ गए और चलो आपको ना कंपनी के अंदर का काम करना है। तो मिष्का बोलती है, ये कौन सी वाली कंपनी है यार? तो इश्की बोलती है कि ये ड्रग्स वाली कंपनी है। तो मिष्का बोलती है, क्या ड्रग्स? पागल हो क्या? मुझे इस कंपनी में क्यों लाया? मुझे जेल भेजना है क्या? तो इश्की बोलती है कि हमें इसी कंपनी की ही डीलिंग संभालनी है, मिस्टर शुक्ला बाकी कंपनी की डीलिंग संभाल लेंगे। तो मिष्का बोलती कि पागल हो क्या? मुझे ड्रग्स वग्स में नहीं फँसना। तो इश्की बोलती कि मिष्का करना पड़ेगा तुमको, तुम्हारे पापा का ये बिज़नेस है। तो मिष्का बोलती कि यार मेरे पापा ने मेरे मेरे गले में फांसी लगा के क्यों उनको जाना था? तो इश्की बोलती कि मिष्का जब तुमको कोई बात पता ना हो ना इतना मुँह फाड़ा मत करो। तो मिष्का बोलती क्यों? क्या ऐसी क्या बात है? तो इश्की बोलती कि ये जो कंपनी है ना तुम्हारे पापा की फ्रेंड की कंपनी है। मतलब उन्होंने बहुत उनकी हेल्प की थी, उनका बिज़नेस खड़ा करने में और उनका ब्राउन शुगर का बिज़नेस था और उनका एक बेटा भी है, जो तुम्हारे पापा को ना मारने की बहुत कोशिश करता है क्योंकि हाँ, ये जो कंपनी है ना उन्होंने तुम्हारे पापा के नाम पे कर दी, ना कि उनके बेटे के नाम पे। तो मिष्का बोलती मुझे बोलो ना मैं उनके नाम पे कर दूँगी। तो इश्की बोलती कि मिष्का तुमको ना ये कंपनी ख़त्म करनी है, तुमको इसको ना किसी और को बेच के किसी और की लाइफ़ ख़राब नहीं करनी है। और मिस्टर शुक्ला भी हमें इसीलिए भेजे। तो मिष्का बोलती कि क्या ये सच बोल रही हो? तो तुम बोल रही हो मतलब मेरे पापा अच्छे इंसान हैं? तो इश्की बोलती है कि हाँ, तुम्हारे पापा बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने जो दिखाया था ना जो सारी चीज़ें, वो सब तुम्हारे पापा की ही देन है। तो प्लीज़ अपने पापा को ना नफ़रत करना बंद करो और वो जो कर रहे हैं ना उस चीज़ को रिस्पेक्ट करो। तो मिष्का ये बातें सुन के ना वो भी थोड़ी-सी इमोशनल हो जाती है और वो उस कंपनी में जाने लगती है। तो उस कंपनी में ना बहुत सारी जगह-जगह पे ना ब्राउन शुगर बन रही होती है और बहुत सारे डीलर सब भी आए होते हैं। तो मिष्का ये देख के ना उसको बहुत बुरा लगता है और वो बोलती है कि इन सारे ड्रग्स से कितने बच्चे मर रहे होंगे ना? तो मिष्का बोलती है कि हाँ, बट आज तुमको अंडरवर्ल्ड के डॉन के साथ तुम्हारी मीटिंग है, तो तुमको वही जॉइन करनी पड़ेगी। तो मिष्का की बात इसकी बात सुन के मिष्का बोलती ओके ठीक है। तो वो फिर से ना मीटिंग रूम में चले जाते हैं और वहाँ पे जो डॉन होता है वो बोलता है कि मिस मिश्रा, हाँ, जैसे कि हमने हमेशा मिस्टर शुक्ला के साथ डील की है बट आपसे पहली बार कर रहा हूँ। पर आपने पिछली बारी जो ब्राउन शुगर भेजी थी ना वो बहुत ज़्यादा ऑसम थी। हाँ, माना कि कुछ लोगों की जान चली गई बट वो स्ट्रॉन्ग थी और हमें वो चीज़ बहुत ज़्यादा सप्लाई चाहिए। तो मिश्का बोलती कुछ लोगों की मतलब कितनी लोगों की? तो वो जो सप्लायर होता है वो बोलता है कि ये कोई 2-3 हज़ार बच्चों की? तो मिष्का ये सुन के एकदम शॉक हो जाती है और बोलती कि सॉरी, सॉरी सर, हम लोगों की तरफ से ये डील कैंसल, ये माल मैं आपको नहीं दे सकता। तो वो बोलता है कि ऐसे कैसे नहीं दे सकते? तो मिष्का बोलती कि नहीं दे सकता मतलब नहीं दे सकता। मैं नहीं चाहता मेरी कंपनी की चीज़ों से किसी को नुकसान हो। तो वो ना एकदम गुस्सा हो जाता है और एकदम ना गन पॉइंट करने लगता है। तो जो मिष्का की तरफ से होते हैं ना वो भी एकदम गन पॉइंट कर लेते हैं और मिष्का बोलती है मैंने बोला ना ये डील कैंसल मतलब कैंसल। और आज के बाद से ना मुझे आपकी कंपनी से कोई डील नहीं करनी है। तो वो जो सामने डॉन होता है ना बोलता है कि मिस मिश्का आपको क्या लगता है इस ब्राउन शुगर के धंधे में आके आप इतनी ईज़िली अपना हाथ पीछे खींच लेंगी? इसका इल्ज़ाम ना आपको भुगतना पड़ेगा। तो मिश्का बोलती है कि हर इल्ज़ाम ना मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ बट मैं ये डील कैंसल कर रही हूँ। ऐसे बोल के ना वहाँ से चली जाती है और वो जो गुंडा होता है ना वो मिश्का को देख के ना बहुत गुस्से से ना दाँत पीसने लगता है और बोलता है इस लड़के का कुछ करना पड़ेगा। जल्दी से पता करो इसके बारे में सब कुछ। तो वो ऐसे करके ना फुल एटीट्यूड में वहाँ से अपने केबिन की तरफ चली जाती है और इश्क उसकी इतनी स्वाग को देख के ना एकदम फिर से फ्लाइट हो जाती है। इश्क अपने कमरे में आके ना एकदम बैठी होती है तो इश्क बोलती है वाह! क्या स्वैग है तुम्हारी, मुझे नहीं पता था बच्चों में इतनी अकड़ होती है और तुम इतनी कॉन्फिडेंट हो। तो मिष्का बोलती है कि क्यों जी आपको क्यों पता नहीं था? तो इशी बोलती है कि बस लगा नहीं था तुमको देख के कि तुम इतनी सीरियस बातें भी करती होगी। तो मिष्का बोलती है कि और भी मैं कुछ सीरियस सीरियस कर सकती हूँ, आप मुझे ट्राई तो करो। तो इश्क बोलती है देखो ये गंदी-गंदी बातें ना करना बंद करो। तो मिष्का बोलती है क्यों?
तुम्हारे साथ ही तो करूँगी ना, किसी और के साथ थोड़ी ना करूँगी। तो इश्क बोलती है मेरे साथ भी मत करो। तो मिष्का बोलती है क्यों? आप मेरी गर्लफ्रेंड हो ना। तो इश्क बोलती है ये जो तुम्हारे ऊपर जो मौत मंडरा रहा है ना, पहले उसका इलाज करो, फिर ये ना गर्लफ्रेंड वाली बात बाद में याद करना। तो मिष्का बोलती है नहीं ना बेबी, करने दो ना मुझे। तो इश्क बोलती है कि बिल्कुल नहीं, और तुमने ये जो पंगा लिया है ना उसको सॉर्ट आउट करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे साथ-साथ ना तुम्हारी फैमिली की पूरी जान खतरे में रहेगी। तो मिष्का बोलती है कि आप हो ना मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए मेरी शानू, ऐसे बोल के ना उसके लिप्स पे किस कर लेती है। तो इश्क बोलती है नहीं ना। मिष्का बोलती है प्लीज़ ना, हाँ, मेरे क्लोज़ रहती हो ना, मुझे सेफ फ़ील होता है, आप मुझे क्या दूर करना चाहती हो? तो इश्क बोलती है नहीं सुधरोगी ना? तो मिष्का बोलती है बिल्कुल नहीं, आँख के सामने तो बिखरना है मुझे, सुधरने वाली बात तो वो तो बहुत दूर है। तो मिष्का को देख के ना इश्क बोलती है कि तुम बैठी रहो रूम पे, मुझे ना बहुत कुछ देखना है। ऐसे बोल के ना वो बाहर चली जाती है और मिष्का उसको देख के ना बस हँसती रह जाती है, बोलती है कि मेरी तीखी गर्लफ्रेंड कितनी क्यूट है यार, मन करता है बस खा जाओ इसको। ऐसे बोल के ना मज़े से टीवी देखने लगती है और इश्क बाहर बहुत ज़्यादा परेशान होके ना सारी जो सिक्योरिटी वगैरह है ना एकदम टाइट कर देती है। और मिश्रा को कुछ पता ही नहीं होता, उसको ऐसा लगता है कि उसने डरा दिया और वो सामने वाला डर गया और वो मज़े से टीवी देख के ना एन्जॉय कर रही होती है। ऐसे ही ना दिन पे दिन चला जाता है और मिश्रा ना एक-एक करके ना सारी की सारी डील को कैंसल करने लगते हैं, पूरी अंडरवर्ल्ड ना उसका दुश्मन होने लगता है। इश्की बोलती है कि मिश्रा तुम क्या कर रही हो? तुमको समझ आ रहा है ना हम इतनी ईज़िली इस चीज़ को नहीं ख़त्म कर सकते। तो मिश्रा बोलती है कभी ना कभी तो ख़त्म करना ही पड़ेगा ना। तो इश्की बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो मिश्रा बोलती है कि कैसा नहीं हो सकता? तो इश्की बोलती है कि इतनी ईज़िली हम ये चीज़ें ख़त्म नहीं कर सकते और तुम घर से बाहर निकलोगी तो तुमको कोई गोली मार के उड़ा देगा। तो मिश्का बोलती है कि हाँ, मुझे कोई मार दे इससे पहले आप मार दो ना अपनी नज़रों से। तो इश्की बोलती है हर पल तुमको मज़ाक ही सूझता है क्या यार? तो मिश्का बोलती है कि आपको देखती हो ना मेरे अंदर बस रोमांस ही होता है। तो इश्की बोलती है कि तुमको ना सीरियसनेस का ना कुछ ये ही नहीं है। तो मिश्का बोलती है कि मुझे ना सीरियस इल्म का अच्छे से इल्म है। क्या करेंगे वो लोग? मुझे जान से मार देंगे ना। आप मेरे साथ हो ना, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे पता है। तो इश्की बोलती इतना भरोसा है मेरे ऊपर? तो मिश्का बोलती खुद से ज़्यादा। तो इश्की ये सुन के ना एकदम इमोशनल हो जाती है और मिश्का को एकदम टाइटली हग कर लेती है और बोलती है कि आई लव यू टू मेरा बच्चा। तो मिश्का बोलती है आई लव यू इनफाइनाइट। हाँ, इतना ना इमोशनल होने की कोई ज़रूरत नहीं है और मुझे भी आजकल कुंफू कराटे बहुत अच्छे से आते हैं, तो कोई आएगा ना हम दोनों मिलके सामना कर लेंगे। तो इश्की बोलती है बस हाँ, जिम तो जाना नहीं है। बस मार्शल आर्ट तो सीखना नहीं है, कुंफू कराटे आपको आता है। तो मिष्का बोलती है ओए डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन गर्ल। तो इश्की बोलती है हाँ देख लिया बहुत ताकत है, अंडरवर्ल्ड के डॉन से पंगा ले रही हो तुम बेटा। तो मिष्का बोलती है कि पंगा तो मैं दुनिया भर से ले सकती हूँ, बस डरती तो मैं एक ही इंसान से हूँ। तो इश्की बोलती है कि अच्छा जी आपको डर भी लगता है, कौन है भला वो बताना जरा। तो मिष्का उसके कांधे पे ऐसे हाथ रख देती है और बोलती है कि आप बस आपसे डर लगता है। तो इश्की बोलती है कि तो मिष्का बोलती है कि क्यों आपको मुझसे डर नहीं लगता? तो इश्की बोलती है कि मैं बच्चों से नहीं डरती। तो मिष्का बोलती है ओए हेलो बच्चा किसको बोला हाँ? तो इश्की बोलती है आपको। तो मिष्का बोलती है कि मुझे बच्चा बोला हाँ? देखना है ये बच्चा क्या-क्या कर सकता है? तो इश्की बोलती है कि हाँ, बिल्कुल देखना है क्या-क्या कर सकता है ये बच्चा? तो मिष्का बोलती है देखो मुझे चैलेंज मत करो। तो इश्की बोलती है हाँ, मैंने किया आपको चैलेंज, क्या करोगी? बच्चा, बच्चा, बच्चा। तो मिष्का बोलती है देखो मुझे गुस्सा दिला रही हो। तो इश्की बोलती है हाँ, मैं वही चाहती हूँ आपको गुस्सा आए। क्या करोगी बेबी? आपको गुस्सा आएगा तो छोटू सा बेबी, बेबी आपके लिए अमूल कूल लाऊं, पीना है आपको? तो मिष्का बोलती है हाँ अमूल कूल पीना है बट मैं बच्ची हूँ इसीलिए नहीं पीना है। तो इश्की बोलती है हाय कितनी क्यूट लगती हो ना, वैसे चिढ़ जाती हो। तो मिष्का बोलती है मैं चिढ़ जाती हूँ ना बहुत खूंखार भी बन जाती हूँ, तो मुझसे मत लगा करो। तो इश्की बोलती है कि खूंखार बन जाती हो, तो मुझे बिल्कुल देखना है कि आप खूंखार कैसे लगते हो। तो मिष्का बोलती है अच्छा आपको खूंखार देखना है? तो इश्की बोलती है कि हाँ जी, बिल्कुल। तो मिष्का ना उसको एकदम धक्का दे देती है उसके पेट पे और उसके ऊपर आ जाती है। तो इश्की बोलती है कि हेलो ये क्या है? तो मिष्का बोलती है कि खुखार देखना था ना बेबी आपको, अब दिखाती हूँ मेरे अंदर का जानवर को। ऐसे बोल के ना उसके नेक पे तुरंत से बाइट कर लेती है। इश्की एकदम से शॉक हो जाती है, बोलती है क्या कर रही हो मिष्का? तो मिष्का बोलती है वही जो तुम चाहती हो, खुखार रूप मेरा, एकदम जानवर टेबल जैसा। तो इश्की बोलती है मैं इन सब के लिए नहीं बोली थी। तो मिष्का बोलती है कि अब छोड़ो ना, अब बहुत देर होगी, अब तो आपको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तो इश्की बोलती है बेबी मुझे बहुत काम है, जाने दो। तो इश्की ना दोनों उसका हाथ बाँध के ना उसके लिप्स के ऊपर किस करने लगती है। तो इश्की बोली तो मिष्का बोलती चुप करो ना, प्यार भी नहीं करने देती यार, कैसी गर्लफ्रेंड हो तुम? तो इश्की बोलती कि
बहुत काम है। तो मिष्का बोलती है छोड़ो भाड़ में जाए सारा काम। ऐसे बोल के उसके लिप्स के ऊपर फिर से लिप्स रख देती है और उसके नेक पे ना ज़ोर-ज़ोर से बाइट करने लगती है। तो ऐसे करने से ना इश्की को भी बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आ रही होती है, बट वो खुद को रोक रही होती है। मिष्का बोलती है कि क्या कर रही हो? तो इश्की बोलती है बीवी नहीं ना, ये सही टाइम नहीं है। तो मिष्का बोलती है मुझे कुछ नहीं पता। ऐसे बोल के ना जो ऊपर का शर्ट होता है ना वो एकदम से उसके सारे के सारे बटन फाड़ देती है। तो इश्की बोलती है कि अरे मैं वापस कैसे जाऊँगी? तो मिष्का बोलती है नहीं तुमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, तुम मेरे पास रहो, मैं बाकी सब कुछ देख लूँगी। तो इश्की बोलती है कि बीवी तुम्हारे ऊपर बहुत मौत मंडरा रही है। तो मिष्का बोलती है कि मरना ही है ना तो जन्नत हासिल करके ही मरूँ मैं। क्या आइडिया क्या अच्छा है ना मेरा आइडिया? तो इश्की बोलती है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो मिष्का बोलती है कुछ करो ना फिर। ऐसे बोल के ना उसको फिर से और ज़ोर-ज़ोर से बाइट करने लगती है। तो इश्की को ना एकदम से दर्द होता है। वो एकदम करने लगती है। तो मिष्का बोलती है बीवी ऐसे आवाज़ें मत निकालो ना, मुझे फीलिंग्स आ जाती है। तो इश्की बोलती है कि छोड़ो ना मुझे, क्या कर रही हो तुम? तो मिष्का बोलती है आज तो आपको मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूँगी। ऐसे बोल के फिर से उसके दोनों हाथ को पकड़ लेती है, उसके पूरे फेस पे किस कर लेती है और उसके लिप्स पे ना अपना लिप्स को धीरे से रख के ना बस किए जा रही होती है। और उसका जो आधा खुला हुआ शर्ट होता है ना, उसको एकदम से उसके जो बॉडी से ना अलग कर लेती है। तो हम इश्की मिष्का को खुद से दूर करती है और बोलती है कि जानवर जगना है आपको? बहुत डर गई मैं आपके जानवर से, क्या आप जा सकती हो? तो मिष्का बोलती अभी तो जानवर जगा है, शांत ने कहा हुआ है, जो आपको मैं जाने दूँ हाँ? ऐसे बोल के उसके ऊपर आ जाती है और उसके नेक पे एकदम ज़ोर-ज़ोर से फाइट करने लगती है। तो इश्की ना एकदम ज़ोर-ज़ोर से तड़पने लगती है, तो मिष्का को और ज़्यादा मज़ा आता है। और बहुत प्यार-प्यार से ना उसका किस करने लगती है और उसकी बॉडी को ऐसे ना छू रही होती है, सहला रही होती है। इतनी सारी चीज़ों से ना इश्की को भी फीलिंग्स आने लगती है। वो भी मिष्का के ऊपर आ जाती है और उसको एकदम नशीली आँखों से देखने लगती है और बोलती है कि पछताओगी तुम? तो मिष्का बोलती है कि पछताना मुझे मंज़ूर है प्लीज़। तो इश्की भी ना एकदम उसके पूरे गले पे ना फड़ाफड़ा फाइट करने लगती है। उसकी जो नेक होते हैं ना उसको एकदम बाइट करी होती है, उसकी जो हेयर होते हैं ना उसको बाइट करके खींच रही होती है। मिष्का को भी ये सारा चीज़ें ना बहुत सुकून लग रहा होता है और इश्की एकदम से उसको उल्टा कर देती है और उसके ऊपर आके ना उसके बैक साइड पे बहुत ज़्यादा लव बाइट करने लगती है। मिष्का को दर्द तो होता है बट बोलते हैं ना प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा। तो सेम मिष्का को भी फील हो रहा होता है, वो सिसकियाँ ले रही होती है हाँ करके और इश्की उसको बेइंतहा सा चूमने लगती है और मिष्का भी इश्की को चूमने लगती है। चूमते-चूमते ना एक ये दोनों एक-दूसरे के एकदम सारे कपड़े उतार के ना एकदम न्यूड हो जाते हैं और एक-दूसरे को बेइंतहा सा प्यार करने लगते हैं। कभी इश्की मिष्का को, कभी मिष्का इश्की को, दोनों की बॉडी से एक-दूसरे खेल के ना पूरी रात एक-दूसरे की बाहों में खेल के एक-दूसरे को प्यार करके करते ना थक के चूर हो जाते हैं और दोनों सो जाते हैं। तो अगले दिन सुबह ना इश्की मिष्का के बाहों में होती है और मिष्का की आँखें खुलती है तो वो इश्की को देखती है कि वो एकदम सुकून की नींद सो रही है। तो उसके जुल्फ़े को साइड करके ना उसके फ़ोरहेड पे जैसे किस करती है ना, इश्की की नींद खुल जाती है, बोलती है गुड मॉर्निंग बच्चा। तो मिष्का बोलती है गुड मॉर्निंग, ऐसे बोल के उसके लिप्स पे किस करने लगती है तो इश्की बोलती है कि मैंने ब्रश नहीं किया अभी तक। तो मिष्का बोलती है कोई नहीं, साथ में मिल के कर लेंगे। क्या कहती है और एक राउंड हो जाए? तो इश्की बोलती जानवर हो क्या? तो मिष्का बोलती कि हाँ ना बस आपके लिए और आपने तो बोला था मुझे आपके अंदर की जानवर देखनी है, तो प्लीज़ अब मुझे जानवर दिखाने दो ना। तो इश्की बोलती हटो तुम उठने दो मुझे बहुत काम है। तो मिष्का बोलती बेबी लेटी रहो ना मेरी बाहों में सुकून सा मिलता है। एक हग बस एक हग ऐसे बोल के ना उसको एकदम टाइटली हग करके ना वो दोनों फिर से थोड़ी देर ना एक-दूसरे के बाहों में एकदम गिर के सोने लगते हैं और दूसरी तरफ वो जो अंडरवर्ल्ड डॉन सब होते हैं ना वो सारे मिलके ना मिष्का के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं कि इस लड़की को रास्ते से हटाना है। ये लड़की जब तक नहीं थी, इसका भाई भी था, तो अरोड़ा एम्पायर से हमको बराबर ड्रग्स मिल रहे थे और उनकी ड्रग्स की क्वालिटी A1 है। तो मिष्का को हमें जैसे भी करके ना रास्ते से हटाना ही पड़ेगा और आज वो वापस मुंबई जा रहे हैं तो उनको उनके जाने के रास्ते पे ना लैंडमाइन बिछा दो। चाहे जितने जन मर रहे मरे बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लड़की मरनी ही चाहिए। ऐसे बोल के ना सारे के सारे अंडरवर्ल्ड के जो डॉन होते हैं ना, वो प्लान कर चुके होते हैं और यहाँ पे मिष्का और इश्की एक-दूसरे के बाहों में ना सुकून की नींद सो के ना उठ के ना नहाने जाती है। जैसे इश्की ना तो मिष्का बोलती मुझे भी आने दो ना। तो इश्की बोलती बिल्कुल नहीं नहाने दो अकेले दो। तो मिष्का बोलती नहीं आपको कोई चीज़ अकेले करने की परमिशन नहीं है। अब हम दोनों साथ हैं ना तो सब कुछ साथ-साथ करेंगे। तो इश्का बोलती है मरने भी साथ ही आओगी क्या? तो मिष्का बोलती है कि हाँ बिल्कुल, ये कोई पूछने वाली बात है क्या?
आपसे तो अब 7 जन्म का रिश्ता हो गया, इस जन्म में क्या हर जन्म आपके पीछे पड़ी रहूँगी। तो इश्की बोलती तुम इतनी ज़्यादा रोमांटिक हो, मुझे सच में नहीं पता था। तो इश्का बोलती अब पता कर लो ना, साथ में नहाते हैं। तो इश्की बोलती बिल्कुल नहीं, बाहर रहो, ऐसे बोल के ना रूम का दरवाज़ा बंद कर देती है, वॉशरूम का। तो मिष्का बोलती फिर भी खोलो ना, हाँ, क्या पानी वेस्ट करती हो तुम, एक साथ नहा लेते हैं ना। तो मिष्का को इश्की बोलती कि तुम बाहर रहो, ये बक-बक करना ना बंद करो, मुझे शर्म आती है यार। तो मिष्का बोलती कि हाय दैया, मुझसे क्या शर्माना, हाँ, प्लीज़ ना खोलो। तो इश्की बोलती चुप करो, और वो ना अंदर नहाने लगती है। तो मिष्का को बहुत ज़्यादा स्माइल आती है, वो लेट जाती है बेड पे। हरिश्की के साथ बिताया हुआ पल उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। उसको फ़ील हो रहा होता है कि एटलीस्ट लाइफ़ में वो बचपन से अकेली रही। डिम्पल के साथ इतना कुछ हो गया और कोई बंदी उसको ऐसे मिली है कि वो उससे प्यार करती है, उसके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है, उसकी इतनी केयर करती है। मिष्का को ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा सुकून दे रही होती है। तो इश्की के आने के बाद ना मिष्का भी नहाने चली जाती है और ये सब दोनों ब्रेकफ़ास्ट करके ना वापस मुंबई के लिए निकल जाते हैं। रास्ते पे ना मिष्की को फ़ील होता है कि उनका ना पीछा कुछ गाड़ियाँ कर रही है, तो ये देखी ना इश्की डर जाती है। तो मिष्का बोलती क्या हुआ? तो इश्की बोलती कि हमारे पीछे गुंडे हैं। तो मिष्का बोलती क्या हुआ? तुम सामना कर लोगी ना? तो इश्की बोलती कि मिष्का ग्रो अप, इतने लोगों का सामना मैं नहीं कर सकती। ऐसे बोल के ना गाड़ी फ़ास्ट चलाने लगती है। तो वो सारी की सारी कार ना एकदम पीछे रह जाती है। तो मिष्का बोलती है देखो तुम हो ना मेरी वंडर वुमन, सबको तुमने पछाड़ दिया ना, देखो सब पीछे रह गए। तो इश्की बोलती थैंक गॉड, और ऐसे करके जैसे अपनी ब्रेक लगाने की कोशिश करती है ना, उसकी ब्रेक ही नहीं लगती। तो इश्की देख के एकदम घबरा जाती है। तो मिष्का बोलती क्या हुआ? तो इश्की बोलती ब्रेक नहीं लग रहा। तो मिष्का बोलती कि पागल हो गई क्या? देखो मुझे देखने दो। तो मिष्का भी देखती है तो ब्रेक नहीं लगता। तो इश्की और मिष्का दोनों ही एकदम से ना, मतलब क्या बोले, घबरा जाते हैं। उतनी देर में ना इश्की के फ़ोन से ना एक फ़ोन आता है, और तो इश्की उठाती है, बोलती है हेलो। तो सामने में से ना वही जो डाउन होते हैं ना, वही सब बोलते हैं कि क्या लगा था आपको, हाँ, हमारा सारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसल करके हम लोग आपको इतनी ईज़िली छोड़ देंगे। आपकी कार की स्पीड अब 50 से नीचे हुई ना, आपका कार ब्लास्ट हो जाएगा और ब्रेक तो लगेगा नहीं। सो कैसे बचाना है अपनी अरोड़ा कंपनी की इकलौती मालकिन को, वो आपके ऊपर है। सो बेस्ट ऑफ लक, ऐसे बोल के ना वो कॉल कट कर देते। और ये सुन के ना इश्की एकदम से पैनिक हो जाती है और मिष्का की तरफ देखती है। मिष्का बोलती क्या हुआ? इश्की कुछ बोल ही नहीं पा रही होती और गाड़ी की स्पीड ना लगातार बढ़ाई जा रही होती। मिष्का बार-बार पूछती है, पर इश्की कुछ बोल ही नहीं पा रही होती है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। देखते हैं आगे के एपिसोड्स में क्या होता है। इन दोनों की कहानी जब पटरी पे आ रही है तो ये क्या ट्विस्ट एंड टर्न आ गया यार, क्या मिष्का और इश्की इस चीज़ों से बाहर निकल पाते हैं, या गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और ये कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। वो सब चीज़ जानने के लिए आपको तो बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिएगा ढेर सारा लाइक, ढेर सारा कमेंट, ढेर सारा सब्सक्राइब। और थैंक यू फॉर लिसनिंग माय वीडियो एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी एंड थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के एपिसोड में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।